रुके बेबी, एक मिनट। अंदर कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब? हटे मेरे रास्ते से। आमिर साहब ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मैं दुआ की बहन हूँ। कहा ना, आमिर साहब ने मना किया है। एक मिनट रुके आप। हेलो, आपके गार्ड ने मेरा रास्ता रोक रखा है यहाँ पे। इससे कहें कि मुझे अंदर जाने दे। दुआ से मिलना है मुझे, वरना मुझे यहाँ अम्मी के साथ आना पड़ेगा। बात करें। हेलो जी साहब, ठीक है जी। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसी हूँ? ठीक ही लग रही हूँ। अभी तक नाराज हो ना तुम मुझसे? क्या लोगी? जूस पियोगी? नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि ये गार्ड मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? आमिर के काम है, पाबंदियां लगा दी हैं मुझ पे। क्यों? ताकि मैं अपनी हद में रहूं। मीरब की वजह से? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। मुझसे इस बारे में बात नहीं करो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती। नहीं, यहाँ बैठो। सारा घर का काम तुम अकेली ने संभाल रखा है, तुम मुलाजिम क्यों नहीं रख लेती हो? सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर सोचा आमिर और मेरे तमाशे तो अब रोज रोज के हैं, तो मुलाजिम वो तमाशे क्यों देखे। तो तुम तमाशा मत लगाओ ना। कुछ रोज पहले देखा था तुम्हें राहील के साथ। अच्छा, कहाँ? पैसे दे रही थी तुम उसको कुछ। हाँ, पैसे दिए थे मैंने उसे। मुंह बंद रखने के लिए। वाह, क्या हो गया है? किस तरह की बात करने लगी हो? कुछ भी बोलती हो। मैंने बस उसकी मदद की थी, उधार लिए थे उसने मुझसे पैसे, जरूरत थी तो मैंने मदद कर दी। और देखो, कल उसने मुझे पैसे वापस भी कर दिए। तुमने तो मुझसे कहा था तुम नहीं जानती वो कहाँ होते। हाँ दुआ, मैंने झूठ बोला था तुमसे। फहाद के दोस्त की एक फैमिली है, उनके घर काम दिलवाया था मैंने उन्हें। क्यों? दुआ, मुझे तरस आ गया था उन लोगों पर। गरीब लोग थे इसलिए मैंने मदद कर दी। बकौल तुम्हारे, उसने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया और तुम्हें उस पर तरस आ गया। दुआ, तुमने माफ कर तो दिया था उसे। झूठ बोला तुमने मुझसे। तुमने मुझे कहा तुम नहीं जानती वो कहाँ होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे मिलो और मजीद उलझनों का शिकार बनो। अच्छा दुआ, मैं चलती हूँ। अम्मी ने कहा था कि घर जल्दी आना। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। सब क्या है? इतना लॉस, इतना नुकसान, आप लोग सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं क्या? सर, मैं बार बार आपको इस मसले से आगाह करता रहा हूं। कब? सर, मैं बारहा आपसे कह चुका हूं कि कंपनी नुकसान में जा रही है सर। हम अपने कस्टमर्स का एतमाद खो रहे हैं सर। तो ये साख किसने वापस मजबूत करनी है? आप सर, आप बिला वजह मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं सर। आप कस्टमर्स पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं सर। ओवरऑल आपका रवैया ही तो काउंट होता है। आई थिंक कि आपको घर की तरफ से कुछ परेशानी है सर, जिसकी वजह से आप बिजनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे। एक दो छोटे छोटे मसले चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इन मसाइल को हल कीजिए सर, ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है आपको। आज कंपनी की साख मुतासर हो रही है, कल को ये बिल्कुल तबाह हो जाएगी सर। ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं अपने मसले भी हल कर लूंगा, आप जाइए। थैंक यू। और सुने प्लीज, मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता। कुछ देर के लिए किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। श्योर सर।
क्या हुआ? ज्यादा नुकसान हो गया क्या? तुम क्या काम है तुम्हें? वैसे आज तक मुझे किसी का नुकसान सुनकर खुशी नहीं हुई, मगर आज आपका सुनकर जरूर हुई है। किस लिए आई हो यहाँ पे? मैं बस आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने मेरी बहन को क्यों कैद करके रखा है? कैद करके कहाँ रखा है उसे? मैंने तो संभाल के रखा हुआ है। किससे? मीरब से। किसी को इतना परेशान भी मत करें कि वो आपके लिए जहर बन जाए। मैं तो दुआ के नाम का जहर पीने के लिए भी तैयार हूँ। आपकी बातें मुझे जरूर मुतासिर करती, अगर मैं ये ना जानती होती कि दुआ के मुजरिम आप हैं। लेकिन तुम ये तो जानती हो ना कि मेरा जुर्म अब मेरा हक बन गया है। बीवी है वो मेरी। आमिर भाई, मुझे आपके दोगले फलसफे नहीं सुनने। मुझे बस आपसे ये कहना है कि दुआ पर सख्ती करना बंद कर दें आप। पापा ने आज तक उसे एक फूल तक नहीं मारा और आप उसकी सांसों तक पे कब्जा हासिल करना चाहते हैं। बस से और कुछ कहना है? मुझे आपकी कहानी का अंजाम अच्छा नजर नहीं आ रहा। आउट। नहीं, उसका मसला नहीं है, कपड़े तो हैं मेरे पास। बस मुझे ये बताओ कि कल है ना इंटरव्यू? ठीक है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है यार, ठीक है, शुक्रिया। किसका फोन था? दोस्त का फोन था। क्या कह रहा था? वो इंटरव्यू के लिए से बात की थी तो कल बुलाया है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी जॉब मिली नहीं है ना। तो मैं तुम्हारी जॉब के लिए थोड़ी खुश हो रही हूँ, तुम्हारे दोस्त के लिए खुश हो रही हूँ। दोस्त के लिए क्यों? इसलिए कि हम दुनिया में अब अकेले नहीं हैं, कोई एहसास करने वाला आ गया है। ये तो है। अच्छा, जाओ जाके 5-6 नान ले आओ, ठीक है? 5-6 हम दोनों कहाँ खाएंगे अम्मी? सुबह तल के भी दे दूंगी ना। हाँ ठीक है, चले मैं लेकर आता। बस जल्दी से ले आओ। फारिया, कहाँ से आ रही हो? दोस्त के पास गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। फारिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मुझे बेखबर रखा जा रहा है। मैं आपको बताया तो है कि मैं दोस्त के पास गई थी। हाँ, आई थी तुम्हारी दोस्त तुम्हारा पता करने। फारिया, मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। ये क्या हो गया है? दुआ के पास गई थी मैं। सोचा अगर आपको बताऊंगी तो आप भी चलने की जिद करेंगी, और दुआ नाराज है आपसे, आप जाती तो खामखा हर्ट हो जाती। बस इसीलिए नहीं बताया आपको। कैसी है दुआ? ठीक है, वो मुझे भी साथ लिए चलती। ज्यादा से ज्यादा क्या था, उसने माँ से बात नहीं करनी थी ना। अच्छा, अगली दफा ले जाऊंगी आपको। मैं अकेली इस घर में दीवारों के साथ टकरे मारती रहती। अम्मी इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? आपको तन्हाई नहीं मार रही, दुआ की बेरुखी मार रही है। ठीक कह रही हूं मैं। जो कुछ भी आपने दुआ के साथ किया है वो सोच आपको तंग कर रही है। ऐसा क्या गलत किया है मैंने? पता नहीं। नहीं, बताओ मुझे, क्योंकि तुम औलाद अपनी माँ से ज्यादा समझदार हो गए।
हमें बस जो कुछ भी किया है जबरदस्ती किया है। उसके बाद ये सब कुछ तो होना ही था ना। हाँ, अपनी माँ को मुजरिम कहना, माँ को कटहरे में ठहराना। पहले खुद पूछती हैं कि मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत किया। बता रही हूँ तो गुस्सा कर रही हैं। अपनी औलाद अपनी होकर अपनी नहीं, और एक आमिर है जो पराया होकर भी अपना है। अम्मी इसीलिए ना मैं आपको कोई बात नहीं बताती हूँ। फारिया, कोई बात है तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं अम्मी। देखो फारिया, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं आजकल बहुत बेचैन हूँ, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। तो अम्मी आप इतना मत सोचा करें ना। नहीं सोचेंगी तो सुकून से नींद आ जाएगी। अगर नींद ना आया करे तो मेडिसिन ले लिया करें। चले हम जाएं अपने कमरे में, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था। क्या मतलब है तुम्हारा ठीक रहा? कोई अच्छी उम्मीद है बेटा? हाँ, वो खुश तो बहुत थे अम्मी इंटरव्यू के दौरान। दुआ करें, देखें क्या बनता है। अल्लाह ने चाहा सब अच्छा होगा। फहद और फारिया को शुक्रिया का फोन कर देना, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। अब देखो, नई जगह काम दिलवाया और तुम्हारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं। अभी ठहर के फहद को फोन करता हूँ। और फारिया को? उन्हें आप उन्हें फोन कर लीजिएगा। जितनी गर्मी थी ना अम्मी, उफ, स्टॉप पे ना बस भी नहीं मिल रही थी। पैदल इतना चल के गया आगे की तरफ, वहां से जाके मैंने बस। अम्मी, हाँ, क्या हुआ? बात करनी है आपने मुझसे? तो करे ना, खामोश क्यों है? तुमने उस बारे में क्या सोचा? यानी सहरा और खतीजा के बारे में मैं क्या जवाब दूं तुम्हारे ताया अबू को? अच्छा ठीक है, तुम अगर इनकार करते हो तो मैं बोल देती हूँ उन्हें। सही है, बस कर दें आप। हाँ, उतार दे अपना कर्जा। पूछ लें दोनों में से, इसको भी मैं मंजूर हूँ। कर दें, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा था कि तू मुझसे मशवरा मांग रहा है। इंसान का बुरा वक्त कब शुरू हो जाए उसे पता थोड़ी होता है। एक काम कर, क्या? दुआ को सब सच बता दे। पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे क्या लगता है मैं उसे सच बता दूंगा तो मुझे माफ कर देगी, छोड़कर चली जाएगी मुझे? देख भाई, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। एक बार उसको बोल के तो देख तू। मैंने अपने मुजरिम को माफ नहीं किया आमिर भाई, राहील को किया। क्या मतलब? राहील की जगह अगर कोई और होता ना, कभी माफ कर दे। नहीं नहीं, मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो तुझे माफ कर देगी। तुझे लगता है वो मुझे माफ कर देगी? 100%। देख भाई, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। एक बार उसको बोल के तो देख तू। मुझे लगता है कि वो तुझे माफ कर देगी। तुझे लगता है वो मुझे माफ कर देगी? 100%। तो आप तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम है तुम्हें? बोलो तो। क्या हुआ? क्या हम सारी जिंदगी इसी तरह एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहेंगे? ऐसा कब चाहता हूँ? तो फिर बता दे जो सच है। कहते वो सब कुछ आपने किया था। कैसे? कैसे मुझे बताओ तुम्हें किस बात से तसल्ली होगी, किस बात से खुशी होगी? सच। प्लीज। सच। सच वही है जो तुम जानती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बेकसूर हूं मैं। ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है बस, और कुछ नहीं। तो हेलो, कैसी हो दुआ? घर पे खैरियत है ना? अच्छा, ये नंबर किसका है? आमिर भाई ने नया नंबर लेके दिया? चलो आती हूँ। अच्छा, अम्मी साथ आने के लिए कह रही हैं, तो उन्हें साथ ले आऊं? अच्छा चलो, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी दुआ? अम्मी, उसने बस मुझे आने के लिए कहा है। चलो ठीक है, तुम जाओ तो उसे समझाना। अम्मी, आपको पता तो है वो वैसे ही मुझसे इतनी नाराज रहती है कि मैं आपकी हर वक्त कासिद बनी रहती हूँ। आप चाहती हैं कि वो दोबारा मुझसे नाराज हो जाए। आपको प्लीज जो कहना हुआ करें आप उसे खुद कह दिया करें। मैंने नाश्ता कर लिया, अब जा रही हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो? क्योंकि आमिर भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं दुआ। कि अब इसको मोहब्बत का नाम मत दो प्लीज। आमिर भाई से समझौते के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता दुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी तुम? उनसे तलाक ले लोगी या फिर सजा दिलवा दोगी। उसके बाद तुमने सोचा है कि उसके बाद जिंदगी तुम पर कितनी तंग हो जाएगी? पीरब की माँ ने सिर्फ तुम्हें इसलिए कबूल नहीं किया था ना कि तुम्हारी बेहुरमती हो चुकी है। अब तलाक लेकर तुम खुद पर एक और दाग लगा लोगी। क्यों? तलाक मेरा जायज हक है। बेशक है, मगर ये सोसाइटी, इस सोसाइटी के लिए तुम एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाओगी जो हर रोज डिस्कस होगा। और एक बात बताऊं, ये दुनिया बहुत बुरी है। एक दाग को कीचड़ बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है।
आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है आगे जिंदगी में। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दुआ कि तुम्हारा आमिर भाई के साथ रहना किस कदर जरूरी हो गया है। तुम समझती हो कि तुम उनसे तलाक लेकर आज़ादी हासिल कर लोगी, मगर तुम तो जानती ही नहीं सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। किस गहरी सोच में मुब्तला है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपकी गहरी सांस बता रही है कि आप वाकई कुछ सोच रही थी। अब प्लीज अपने ये नफ्सियाती टोटके मुझ पर मत आजमाया करो। नफ्सियाती टोटके नहीं है, साइंस है अम्मी। सलमान कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं दे रहा। दुबई गया हुआ है। अच्छा, जब वो वापस आए ना तो उसे कहना कि अपनी अम्मी को लेकर हमारे यहाँ आए और बस शादी की तारीख तय कर लें। अब क्या हुआ है? अब कुछ होने का इंतजार करूंगी क्या मैं? 29 साल की हो गई हो, उम्र देखो अपनी बढ़ती जा रही है, और कितना इंतजार करूं? बस शादी होके अपने घर चली जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, जब वो आ जाएगा मैं उससे बात करूंगी, अब फिक्र ना करें। ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना बेटा उतना ही अच्छा है। आप परेशान ना हो, और छोटी छोटी बातों को क्यों सर पे सवार कर लेती हैं। अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं देखती हूँ मीरब क्या कर रहा है। आमिर भाई से समझौते के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता दुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी तुम? उनसे तलाक ले लोगी या फिर सजा दिलवा दोगी? उसके बाद तुमने सोचा है कि उसके बाद जिंदगी तुम पर कितनी तंग हो जाएगी? मीरब की माँ ने सिर्फ तुम्हें इसलिए कबूल नहीं किया था ना कि तुम्हारी बेहुरमती हो चुकी है। अब तलाक लेकर तुम खुद पर एक और दाग लगा लो। अम्मी को क्या हो गया है? एकदम से मेरी शादी का भूत क्यों सवार हो गया है? इनसिक्योरिटी की शिकार हो गई हूँ। इनसिक्योरिटी? कैसी इनसिक्योरिटी? बस खौफ में मुब्तला हो गई। मीरब सही से बताओगे क्या बात है? आप ही में उन्होंने ताना दिया था। मैंने बोला कि जो कुछ भी आपने दुआ के साथ किया है कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। क्या हो गया है मीरब? अब छोड़ो ये ताने वाने, जो होना था वो हो गया है। वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझसे क्यों उलझती रहती हैं? मतलब आप ही बार बार एक ही बात के खानदान की इज्जत, पता नहीं क्या क्या। You know how she is. अब वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। सलमान को दुबई से बुलाओ, उसको बोलो अपने घर वालों को लेके आए, डेट फिक्स करे फौरन। हाँ तो ये तो खुशी की बात है ना, चले इसी बहाने आपकी शादी भी हो जाएगी। मेरा कोई मूड नहीं है अभी शादी का। अभी भी नहीं है? क्या मतलब? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, आप अभी भी यंग हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन देखिए जब दो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना तो ऑब्वियसली दिल चाहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हर दिन हर पल एक साथ गुजारें। ये तुम जैसे फारिग लोगों के फलसफे हैं।
मुझ जैसे लोगों को जिंदगी में प्यार मोहब्बत इनके अलावा भी बहुत काम है। ओए होए, क्या बात है आपकी। यानी आपने तो सारी दुनिया को सीधा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है। हम क्या बात है, किस ट्रांस में हो? काफी खुश नजर आ रहे हो। अच्छा, नहीं तो मतलब शादी मेरी हो रही है और खुशियां तुम्हें चढ़ी हुई। हाँ, फिर तो उस घर में हुकूमत मेरी चलेगी ना। यू विश। अम्मी के होते हुए परिंदे भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं उड़ सकते और तुम हुकूमत की बात कर रहे हो। कम ऑन आप, ये कभी कभार तो अच्छे खासे ख्वाब देखने दिया करें। वैसे ये तो है, पता है मीरा, ख्वाब में मैं पता नहीं कितने टूर्स करके आ चुकी हूँ। ये आपके ख्वाब नहीं है, ये आपकी खुशफहमी है। बहुत मत करो। अच्छा ठीक है। कितना खूबसूरत सूट है। राहिल, इधर आओ बेटा। क्या हुआ? इधर आओ तो सही। आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या क्या है ये? मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए 2-4 जोड़े बनाए थे, उनमें से एक ये है। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा है। जहरा पे अच्छा लगेगा ना? जहरा पे? जहरा का इंतखाब किया आपने? हाँ। उसकी एक आँख खराब है ना? वाह, कर्ज के साथ साथ सूद भी अदा करेंगे। अच्छा, बातें मत बनाओ, ये बताओ कैसा लगा है? कैसे बताऊं अम्मी कैसा लग रहा है? मैंने उसको कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। तो आप देख लो बेटा। अच्छा, और भी है, वो मैं लाके दिखाती हूँ तुम्हें। राहिल, 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 कहाँ खो गए? ये देखो, एक ये भी है। बहुत बुरा लग रहा है ये। उस पे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपको जरूरत नहीं है उसको ये सब कुछ देने की, और अगर वो ये पहन के मेरे सामने भी आएगी ना तो बहुत बुरी लगेगी। वो मुझे मत दिखाएं। फारिया। जी अम्मी। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, दोस्त थी मेरी एक। बेवकूफ समझे अपनी माँ को? फारिया, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। अफसोस तो इस बात का जब औलाद अपनी माँ से बातें छुपाने लग जाती है, दिल की बातें करते हुए घबराती है। अम्मी, इतनी कोई खास बात नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। देखो फारिया, मैंने तुम तीनों बहनों को बहुत आज़ाद ख्याल माहौल में पाला है, किसी बात की रोक टोक नहीं की। लेकिन दुआ की इस हरकत के बाद हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम दुआ के नक्शे कदम पे चलो। अम्मी, दुआ ने अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है, आप क्यों उसके इतना खिलाफ हो गई हैं? किसी की बीवी होते हुए किसी गैर मर्द से मिलना क्या अच्छी बात है? अरे ऐसे कैसे ना खिलाफ हूं मैं उसके? तुम्हें पता है ऐसी लड़कियों को जमाना क्या कहता है? ऐसा लफ्ज मैं बोल भी नहीं सकती, और वो भी अपनी बेटी के लिए। बोल नहीं सकती अम्मी, लेकिन सोच सकती हैं। हाँ बताओ, मैं गलत हूं? वो मीरब से नहीं मिलती? अच्छा, मैंने उसे समझाया था, सब ठीक हो जाएगा। तुमने उसे कब समझाया? कल जब मैं उससे मिलने गई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसने तुम्हें कल क्यों बुलाया था? क्या कह रही थी वो? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बात है। मैंने उसे कहा है कि अब वो
आमिर भाई के साथ समझौता कर ले। और उसे ये भी कहना था कि अपने पिछले रवैये की माफी भी मांगे आमिर से। नहीं अम्मी, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना मैं उससे ऐसा कह सकती हूँ। अरे क्या बात है, तुम आमिर से इतना चिढ़ती क्यों हो? क्योंकि अम्मी आपने आमिर भाई को हमारे आसाब पर सवार कर लिया है। मैं तंग आ गई हूँ इस घर में उनका नाम बार बार सुन के। इसलिए कि वो बहुत अच्छा है और मैं उसका नाम बार बार लूंगी और लेती रहूंगी। अम्मी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं। फारिया, तुम अभी कुछ नहीं समझोगे। जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब तुम्हें समझ आएगा। काश आप मेरी उम्र पर खुद को रखकर आमिर भाई को देख सकती हैं अम्मी, काश। क्या कहा इसने? अभी अकड़ रही है और मैं ढील दे रहा हूँ। इतनी भी ढील ना दे कि वो रस्सी तोड़वा ले। अब वो सिर्फ प्यार से ही मानेगी। प्यार और मिन्नत में फर्क होता है यार। क्या बातें कर रहा है? इन दोनों में क्या फर्क होता है? आशिक मजबूर होता है और शौहर की कोई मजबूरी नहीं होती। यार इससे पहले कि वो तुझे काबू में करे, तू उसको काबू में कर ले। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। उस पर तेरा पूरा हक है। अपने हक को पहचान। दुआ, दुआ कहाँ हो? जल्दी आओ। दुआ, दुआ तैयार हो जाओ, हम आंटी की तरफ जा रहे हैं। कहीं नहीं जाना मुझे। तो आप मुझे फारिया की कॉल आई थी यार। आंटी की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा है दोनों मियाँ बीवी आ जाओ। मियाँ बीवी नहीं है। तो ये बच्चों वाली बातें छोड़ दो। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। प्लीज तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं वेट करूं। यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी करती? अम्मी की तबीयत खराब है, हमें वहाँ। तबीयत खराब नहीं है। क्या मतलब तबीयत खराब नहीं है? आपने कहा था उनकी तबीयत खराब है, फारिया का फोन आया है, हमें वहाँ। बोला तुमने, मुझे तुमसे बात करनी थी। ये बातें हम कहीं और भी कर सकते हैं, गाड़ी में। मुझे तुमसे यही बात करनी है। बीवी हो तुम मेरी। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। नहीं माफ कर पा रही ना तुम मुझे। मैंने अपनी गलती मान तो ली है, अब तो माफ कर दो मुझे। और एक लम्हे की गलती की इतनी बड़ी सजा कि मेरी सारी जिंदगी तबाह हो रही है। एक लम्हे के खत्म मेरी सारी जिंदगी निकल गई। हाँ तो उसी जिंदगी को तो संवारने की बात कर रहा हूँ मैं। कह तो रहा हूँ, एक बार मुझे माफ तो कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, इतना प्यार कि तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुमसे वादा करता हूँ दुआ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस प्लीज मौका दे दो। मैं नहीं दे सकती, एक मौका भी नहीं दूंगी और अब कोई बात भी नहीं करनी मुझे। ठीक, फिर मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।